स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत यूरोपियन कंपनी का आगमन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? सही उत्तर जमोरिन। जी हाँ, जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर अल्बुकर्क। जी हाँ, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा माना जाता है। 1498 ईस्वी में केरल के राजा जबोरिन के दरबार में मसालों के व्यापार हेतु वास्को डी गामा आया। आगे चलकर अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीतकर पुर्तगाली राज की नींव डाली गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? उत्तर जॉब चार्नॉक। जी हाँ, जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 5। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का इनमें से कौन बादशाह था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। जी हाँ, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। जी हाँ, भारत में 1617 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी रोचक जानकारी। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापित की गई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी तथा भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार की इसे अनुमति थी। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार बढ़ा तथा 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री तथा दक्षिण भारत में 1611 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्डीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध बहुत ही निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये रहे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया?
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर होगा क्या। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी। जी हाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। जी हाँ, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर होगा कलवर्ट। जी हाँ, कलवर्ट भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों में स्थापित किया था? जी हाँ, बंगाल में कौन सा कारखाना था जो डचों ने स्थापित किया था? उत्तर चिंसुरा। जी हाँ, बंगाल में चिंसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर होगा मुर्शीद कुली खान। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था? उत्तर ये होगा बक्सर का युद्ध। जी हाँ, बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? उत्तर एला सावेल की संधि। जी हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, वादीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसने किसको हराया था ये बताना है। तो ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को। जी हाँ, वादीवास के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया ये बताना है। उत्तर मराठा। जी हाँ, मराठा ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 22,
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर पुर्तगाल। जी हाँ, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। जी हाँ, 23, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ये ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।